हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलेवरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 61 तक और 62 मतलब हमने यहाँ पर आके छोड़ दिया था। तो आज की वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हम 61 तक किए थे। अब देखते हैं 62। हाउ मेनी एट आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स। मतलब इनमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें ऐसे कितने 8 हैं। तो हम सबसे पहले 8 ही देख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, चलिए। each of which is immediately proceed by an even number but is not immediately followed by odd number। मतलब क्या? मतलब ये कि ऐसे इसमें कितने 8 हैं जो कि इससे पहले 8 अगर है तो इससे पहले इवन नंबर हो। ठीक है, और इसके बाद क्या हो? इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर इज नॉट। मतलब यहां पर कोई ओड नंबर ना हो। अब ओड नंबर ना हो तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यहां पर इवन हो, ओड ना हो तो इवन हो। यही तो इसका मतलब है। तो अब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले भी इवन नंबर है और जिसके बाद भी इवन नंबर है। ठीक है, अब हमने सिंपल कर लिया ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 8। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सब 8 है। इससे पहले भी इवन देखना है और 8 के बाद भी आपको इवन नंबर देखना है। तो 8 से पहले क्या है? 7 इवन है? नहीं, तो हमारा ये नहीं होगा। 8 से पहले इवन है, यहाँ पर है 2 है, लेकिन 9 क्या है? ये ओड है, इवन नहीं है, जबकि ओड नहीं होना चाहिए। तो ये वाला 8 भी नहीं होगा। इस वाले 8 की बात करें, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है? 3 है। तो यहाँ पर इवन नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पर 8 है, इसके बाद में 4 है और इसके पहले 3 है, मतलब बाद में तो इवन है लेकिन पहले 3 मतलब ओड है, तो ये भी नहीं होगा। ये 8 है, इसके बाद में 1 है और इसके पहले 7 है, मतलब दोनों तरफ क्या है? एक ऑड नंबर है जो कि नहीं होगा। 8 है यहाँ पर, इसके बाद में क्या है? एक इवन नंबर है। और लेकिन इससे पहले जो 9 है ये इवन नहीं ऑड नंबर है, तो ये वाला 8 भी नहीं होगा। अब इस वाले 8 की अगर बात करें तो इसके बाद में क्या है? 8 है, मतलब एक इवन नंबर है, तो यहाँ ये सही है। और इसके पहले देखिए ये 8 है, तो मतलब यहाँ पर भी एक इवन नंबर है, तो ये भी सही हो गया। मतलब यहाँ पर ये वाला 8 निकल के आ गया। अब इसे 8 की बात करते हैं, यहाँ पर बाद में 5 है, मतलब एक जो है ऑड नंबर है, तो ये 8 भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ इसमें एक 8 हमें देखने को मिला है जिसके पहले भी इवन है और जिसके बाद भी इवन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन की बात हुई है तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, जो कि हमारा एक जनरल डायरेक्शन होता है, वही हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर होता है ईस्ट और यहाँ है वेस्ट। यही ऐसे ही तो हम लिखते हैं। कॉमन एक जनरल डायरेक्शन हमारे यही होती है। और नॉर्थ ईस्ट मतलब हमें ये वाली डायरेक्शन भी लिखनी है, लिख लेते हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आ गया साउथ ईस्ट और यहाँ पर हो जाएगा साउथ वेस्ट और यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट जो है ये साउथ ईस्ट क्या हो गया? नॉर्थ। मतलब इन्होंने इसको क्या किया? घुमाया है। तो हम जो है कलर चेंज करेंगे पेन का, फिर हम बनाते हैं। ये जो नॉर्थ है इसको इन्होंने घुमा के कहाँ ले आई? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट यहां पर नॉर्थ हो गया। क्लियर? अब यहां पर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के बाद में क्या है? नॉर्थ ईस्ट और सो ऑन बोला है, मतलब ऐसे ही हमें सारे घुमाने पड़ेंगे। सब क्या करेंगे? घुमाने पड़ेंगे। नॉर्थ यहाँ पर है और ये नॉर्थ के बाद में नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ नॉर्थ के बाद में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बाद में क्या है, ईस्ट, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईस्ट। ठीक है, और इस ईस्ट के बाद में क्या है, साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर हम किसको लेकर आएंगे, साउथ ईस्ट को। और साउथ ईस्ट के बाद में क्या है, ये साउथ, मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साउथ। और साउथ के बाद में क्या है, साउथ वेस्ट। तो मतलब यहाँ पर नॉर्थ की जगह हमारा आ जाएगा साउथ वेस्ट। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ये जो ऑरेंज पेन में मैंने लिखा है ये है जो कि हमारी एक जनरल डायरेक्शन होती है, और ये जो ब्लू पेन में है ये वो है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फील किया है डायरेक्शन। ठीक है। अब इसमें वेस्ट पूछा है कि व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो वेस्ट कहाँ पर है, वेस्ट ये है, और वेस्ट अब क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। ए मैन्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन। एक मैन की एज क्या है, 3 times है, किससे, अपने बेटे से। इन 15 years इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन। हाउ ओल्ड इज द सन नाउ। मतलब सन की जो आपको बतानी है वो प्रेजेंट एज बतानी है, कि प्रेजेंट में सन जो है वो कितने ईयर का है। तो आप सॉल्व करिए, बताइए कैसे सॉल्व होगा। चलिए इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। लेट द सन इज एक्स। ठीक है, एक्स मान के हम इसको करते हैं। द फादर इज विल बी कितना, 3 times है ना, तो 3x हो जाएगा। आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स के बाद बोला है, तो आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, x + 15, 3x + 15। ठीक है, 2x + 30 बराबर क्या आ गया, 3x + 15। यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर आके यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 2x, क्योंकि यहाँ से 3x और यहाँ पर ये हमने 2x लिया, ये 3x और ये 2x। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, 30 - 15। तो यहाँ पर 3x - 2x हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x बराबर 15, जो कि क्या आ गई, एज निकल के आ गई किसकी, बेटे की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65। इफ PROSE is coded as PPOQE, हाउ इज लाइट कोडेड। मतलब जो इस वर्ड का रिलेशन इस वर्ड से है, आपको इस वर्ड का रिलेशन यहाँ पर बताना है कि किस वर्ड से होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या रिलेशन दिखाया गया है। क्रॉस यहाँ पर लिखते हैं, PPOQE यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो P में ऐसा हम क्या माइनस प्लस करें जो P निकल के आ जाए, तो हमें क्या करना है, +0, 0 करने पर P आ रहा है, या R बचा, R को हमें P से ऐसा क्या माइनस प्लस करें जो P आ जाए। तो यहाँ पर देखिए प्लस करने पर बहुत सारे लेटर प्लस करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ कर देते हैं माइनस। -2 करने पे P हमें मिल जाएगा। ठीक है, O है और यहाँ पर, और यहाँ पर भी O है, तो यहाँ पर तो हमें फिर से +0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ सीरीज कुछ ऐसे चल रही है, देख लेते हैं एस का भी, फिर -2 करिए, क्या क्यों मिल रहा है -2 करने पर, बिल्कुल। तो अब हमें पता चल गया कि जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, +0 -2 +0 -2 और +0 -2। तो +0 यहाँ पर करने पर ई मिल गया। तो हमें ये ऐसे ही सीरीज ऐसे ही करके हमें लाइट जो ये वर्ड है
इसका हमें क्या देखना है, यहाँ पर रिलेशन देखना है। एल में क्या करें, इसके अकॉर्डिंग +0 करने पर एल आ जाएगा, जो कि चारों ही ऑप्शन में है। ठीक है, फिर आई में करिए -2 करने पर क्या मिलेगा, -2 करने पर मिलेगा जी। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हुआ और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ, क्योंकि इसमें सेकंड नंबर पे जी नहीं है। 2 ऑप्शन अभी हमारे बचे, दोनों को देख लेते हैं। ये जी है, इसमें जी में हम क्या करते हैं, +0, तो जी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी जी है। चलिए एच में हम -2 करेंगे, -2 करने पर क्या आ जाएगा, -2 करने पर हमें मिलेगा एफ। ठीक है, और यहाँ पर टी में हमें +0 करने पर क्या मिलेगा, टी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा टी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है LGGFT, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इन ए रो ऑफ ट्रीज ए ट्रीज इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम राइट एंड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। मतलब एक रो में कितने ट्रीज हैं, अगर एक ट्री का नंबर लेफ्ट से कितना है 7th और राइट से कितना है 14। ठीक है, एक ट्री है जिसका लेफ्ट से कितना है 7th पोजीशन है और राइट से कितना है 14th पोजीशन है। तो टोटल नंबर आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने पर हमें देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें यहाँ पर टोटल करने के बाद में जो कि लेफ्ट और राइट की पोजीशन है उसको हम ऐड कर देते हैं। कितना आ जाता है यहाँ पर 21 आ जाएगा। और ऐड करने पर हमें -1 करना होता है। क्यों करना होता है -1? क्योंकि एक ही ट्री को हमने डबल काउंट कर लिया है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, इसलिए हमें -1 करना होता है। तो -1 करेंगे, कितना आ गया 20। तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं 20। क्वेश्चन नंबर 67, Anil introduces Rohit as the son of only brother of his father's wife. How is Rohit related to Anil? आपको बताना है कि रोहित और का रिलेशन क्या है अनिल से। ठीक है, अगर अनिल ये कह रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है रोहित को, क्या कहते हुए कि ये बेटा है किसका, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। मतलब जो अनिल की फादर्स की वाइफ है, तो फादर्स की वाइफ कौन हुई, अनिल की मदर। और अनिल की मदर के भाई कौन हुए, अनिल के मामा। और अनिल के मामा का बेटा कौन हुआ, रोहित। तो यहां पर अनिल और रोहित का रिलेशन कैसे निकल का है, कजिन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, चूज आउट द ओड वन। आपको क्या करना है, इसमें से ओड वन निकालना है। देखिए, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र। तो इसमें ओड आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, पंचतंत्र, क्योंकि रामायण, महाभारत, उपनिषद क्या कैसे हैं, ये एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जबकि पंचतंत्र क्या है, एक कथाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए मैन सेड आई हैव नो सिस्टर और ब्रदर। मतलब कोई मैन है जो कि पॉइंट कर रहा है किसी फोटोग्राफ को और कह रहा है कि आई हैव नो सिस्टर और ब्रदर, मतलब मेरा ना कोई बहन है और ना मेरा कोई भाई है। ठीक है, मतलब ये कि जो कह रहा है उसका वो अकेला है अपने पेरेंट्स का। बट दैट मैन्स फादर, मतलब लेकिन जिसका वो फोटोग्राफ कह रहा है उसको कह रहा है बट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट, वो फोटोग्राफ किसका था। देखिए, एक मैन है जो कि फोटोग्राफ को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है और कह रहा है आई हैव नो सिस्टर और ब्रदर, मतलब मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है। बट दैट मैन्स फादर, दैट मैन्स मतलब जिसका मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूं उसका फादर इज माई फादर सन, मेरे फादर का कौन है, सन है। मतलब वो खुद की बात कर रहा है कि इसका जो फादर है वो कौन है, मेरे फादर का सन है। और मेरे फादर का सन कौन है, मैं खुद, क्योंकि मेरा ना कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। इसका मतलब वो खुद उसका बेटा है जिसका वो फोटोग्राफ दिखा रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 70, कैटल, हर्ट, शीप। आपको बताना है कि जो कैटल का रिलेशन हर्ट से है वही शीप का रिलेशन किससे होगा। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है ग्रुप
जो कि एक शीप का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन कुछ ऐसे ही वैसे थे, मतलब कहना चाहिए ग्रुप से, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, लेकिन हम देख लेते हैं, ठीक है। शीप, ग्रुप ऑफ शीप होता है फ्लॉक, ठीक है, और ग्रुप ऑफ बीज होता है स्वार्म, ग्रुप ऑफ बीज, और शॉल होता है ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है, और मूव होता है ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एनी पर्सन एंड थिंग्स। क्लियर? तो इसका आंसर ए हो सकता था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। इस बार बीएड का जो पेपर हुआ था उससे 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, select the pair that has the same relationship as the original pair of words birds aves। आपको देखना है कि जो वर्ड्स और एविज का रिलेशन है वही इन जो ये जो ऑप्शन है इनका होना चाहिए। तो वर्ड्स एविज मतलब वर्ड्स माने भी पक्षी होता है और एविज का मतलब भी पक्षी होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिश है, फिश का मतलब क्या वाटर होता है? नहीं। वेल का मतलब क्या फिश होता है? नहीं। वेल एक जो है एक पर्टिकुलर फिश का नाम है, जबकि फिश क्या होता है? कम्युनिटी को दिखाता है, ठीक है। लिजार्ड, लिजार्ड इंसेक्ट भी वही है जो कि एक वेल और फिश का रिलेशन दिखाया है। मैन और होमोसेपियंस, बिल्कुल मैन को हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस भी हम कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन 71 का था डी। नेक्स्ट है 72, विच नंबर इज लाइक द गिवन सेट ऑफ नंबर्स? गिवन सेट 3, 17 एंड 31। आपको देखना है कि 3, 17 एंड 31 जो है उनमें से एक ऐसा नंबर है जो कि इनमें फिट बैठेगा, जो कि इन तीनों में रिलेशन दिखाया गया है। तो 3, 17 और 31 को अगर हम देखते हैं तो एक ये ऐसे नंबर हैं जो कि ओड तो है ही, ये ऐसे भी नंबर हैं ओड होने के साथ साथ जो कि किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। वैसे ही इनमें 15 है जो डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, ये 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो मतलब ये नहीं होगा। 45 भी है, 15 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 49 है, 7 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये भी नहीं होगा। 5 एक ऐसा नंबर है जो कि या तो खुद से डिवाइड हो सकता है और बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द ओड वन, कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पिट ना सॉन्ग मीन्स ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड मीन्स वाटर इज लाइफ, जो लिन कोट मीन्स लाइफ एंड डेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज। आपको क्या बताना है कि इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में एक कोड दिया होता है और कोड का अगले ही लाइन में मीनिंग दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो कोड होता है, ठीक है, पिट ना सॉन्ग, उसके आगे ही हम लिख लेते हैं उसका जो मीनिंग दिया हुआ होता है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ब्रिंग मी वाटर, क्लियर। नेक्स्ट है ना जो टोड, इसका मीनिंग दिया हुआ है वाटर इज लाइफ। ये बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में होते हैं, करने में बहुत सिंपल होते हैं, डरना नहीं है। नेक्स्ट है जो लिन कोट, इसका है लाइफ एंड डेथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज, मतलब इसमें जो इज दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। ये जो इज है इसको हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। पिट, अब देखिए इसको करने से करते हुए हमें कैसे निकालना है कि इनमें से हमें जो कॉमन वर्ड है, इनमें से जो कॉमन वर्ड है हमें उनको निकालना है। मतलब इनमें देखिए पिट बाकी किसी और में है, इसमें भी नहीं है, और
थर्ड लाइन में भी नहीं है, मतलब पिट को हम छोड़ देंगे। ना को देखिए, ना कोई किसी और लाइन में भी है, अच्छा इसमें है, अच्छा इसमें भी है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। और इन दो लाइन में हम कॉमन वर्ड देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें कॉमन मिला, इन दोनों लाइनों में कॉमन मिला, ना मिला, और ये इसमें सेकंड लाइन में मिला। ऐसे ही इन दोनों लाइनों में कोई ना कोई वर्ड कॉमन होगा। तो ब्रिंग मी वाटर, वाटर इज लाइफ, मतलब वाटर जो है वो कॉमन है, मतलब एन ए का जो मतलब निकल के आया, मतलब मीनिंग जो है वो है वाटर। ठीक है, अब और अगला देख लेते हैं। हम फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं, ले लेते हैं इसमें ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, पिट ना, अब आगे देख लेते हैं कोई कॉमन वर्ड इसमें जो है क्या, किसी और लाइन में जो है जी, थर्ड लाइन में भी जो है, मतलब इसको हम एक डिफरेंट तरीके से काटेंगे ताकि हमें पता रहे इसमें भी जो है और इसमें भी जो है। अब इस लाइन में और इस लाइन में हमें जो जो कॉमन है वो निकालना है। तो वाटर तो कट गया, लाइफ, यहाँ पर लाइफ है और यहाँ पर लाइफ है, इज है नहीं है, डेथ है नहीं है, मतलब लाइफ को हम यहाँ से काट देंगे और तब जो का जो मीनिंग निकल के आएगा वो क्या निकल के आया, लाइफ। ठीक, अब बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, हमें क्या निकालना है, इज किस इस लाइन में है, इस लाइन में है, सेकंड लाइन में। तो अब सेकंड लाइन में ये दो वर्ड कट चुके हैं और यहाँ पर भी दोनों वर्ड कट चुके हैं, मतलब इस बचा और यहाँ पर क्या बचा, टोड बचा। इसका मतलब इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोड को। ठीक है, या फिर टोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज को। समझ में आया, कितना सिंपल था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अलका इज ओल्डर देन माला। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, अलका इज ओल्डर देन माला। तो अलका ओल्डर है किससे, माला से, तो माला को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि माला क्या है, यंगर है इससे। गोपाल इज ओल्डर देन माला। गोपाल क्या है, माला से ओल्डर है, मतलब गोपाल माला से क्या है, ओल्डर है। ठीक है, बट यंगर देन अलका, अलका से क्या है, यंग है, मतलब अलका के नीचे ही हमने इसको लिखा था। कपिल इज यंगर देन राम। तो राम को तो यहां पर नहीं है कहीं भी, इन तीनों में राम हमने कहीं नहीं लिखा, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। एंड माला, मतलब कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, मतलब इसको राम को अगर हम 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो कपिल इज यंगर देन माला, तो मतलब कपिल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यंगर है ना। चलिए, राम और माला का भी रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है कि माला जो है राम माला से भी ओल्डर हो या फिर यंगर हो, तो इसके बीच में आ जाएगा। देख लेते हैं अभी, माला इज ओल्डर देन राम, बिल्कुल अब निकल के आया। माला क्या है, राम से क्या है, ओल्डर है, मतलब राम इससे छोटा है, तो राम इसको बीच में ले आएंगे। अब हमारा ये सारी इंफॉर्मेशन फिल हो चुकी है। पूछा क्या गया, हुज एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम, मतलब गोपाल और राम के बीच में किसकी एज है, किसकी एज है, माला की। ऑप्शन नंबर ए, माला। ठीक है, करेक्ट आंसर। अभी आ गया इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 75। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं अच्छे से करिए, देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बार बार ये लाइन बोलती हूँ। और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, जितने देखते हैं वो उतने भी लाइक हमारी वीडियो पर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है ऐसी। देखिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अपनी स्टडी अच्छे से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।